ये अपना अगला हेडिंग है भाई, और हेडिंग के साथ साथ जेई मेन का 2025 का इससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी है। ठीक, क्या है? कोइंसिडेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑन यूजिंग लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अपने पास मान लो सेम सेटअप है, एक सेटअप है, वाईडीएसई का एक सेटअप है जिसको हमने 2 बार यूज किया। ठीक, एक बार कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ? λ1, और एक बार कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ? λ2। तो यहाँ पे जो nth ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला आएगा yn1 का फॉर्मूला क्या आएगा? n1 λ1 कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये क्या हो गया? nth ब्राइट फ्रिंज हाइट। यहां पे क्या निकालोगे? yn2 n2 λ2 कैपिटल D बाय स्मॉल d। ये क्या हो गया? n2th ब्राइट फ्रिंज हाइट। ठीक, तो अपने को अगर ये दोनों को कोइंसिडेंट कराना है, कोइंसिडेंस कराना है, तो ये दोनों का हाइट क्या होना चाहिए? सेम। फॉर कोइंसिडेंस, फॉर कोइंसिडेंस हाइट n1 इज इक्वल टू हाइट n2। तो क्या लिखते हैं? सेटअप सेम है ना। सेटअप सेम होने के कारण जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन है और जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स है वो दोनों ही केस में क्या है? सेम। ये स्मॉल डी और ये क्या? कैपिटल डी। n1 λ1 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी इक्वल टू n2 λ2 कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। स्मॉल डी कैंसल, कैपिटल डी कैंसल। क्या वैल्यू आया? n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2। ठीक, n1 λ1 इक्वल टू n2 λ2। तो यहां से अगर आप n1 बाय n2 का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? λ2 अपॉन λ1। ठीक, ये क्या रहेगा? रेशियो ऑफ सीक्वेंस, रेशियो ऑफ नंबर, रेशियो ऑफ रैंक लिखना चाहिए। रेशियो ऑफ रैंक ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज नंबर ही है उसको रैंक लिख रहा हूं। ठीक है, रेशियो ऑफ रैंक ऑफ ब्राइट फ्रिंज दैट कोइंसाइड फॉर डिफरेंट वेवलेंथ बट सेम सेटअप। ठीक, तो याद रखना जब सेटअप सेम हो, वेवलेंथ अलग अलग हो, तो ये जो रेशियो रहेगा ये क्या करेगा? कोइंसाइड। ठीक, अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। मेरे को क्या लिखा है क्वेश्चन में? The Young's double slit interference experiment is performed using light of wavelength λ1 equal to 480 nanometer and λ2 is equal to 600 nanometer. The least number of bright fringes of 480 nanometer that are required for first coincidence with bright fringes formed by 600 nanometer light. 600 नैनोमीटर का जो ब्राइट फ्रिंज रहेगा वो ऊपर बनेगा, क्योंकि देखो जो हाइट का फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला क्या है? n लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो लैम्डा का वैल्यू अगर ज्यादा रहेगा तो हाइट ज्यादा रहेगा। ठीक, तो अपने को 480 का वो नंबर बताना है जिसके लिए 480 वाला लाइट और 600 वाला लाइट क्या हो जाए? कोइंसाइड। तो अभी अपन फॉर्मूला पढ़े, n1 बाय n2 इज इक्वल टू क्या? λ2 अपॉन λ1। तो λ2 का वैल्यू कितना है? 600 नैनोमीटर अपॉन 480 नैनोमीटर। नैनोमीटर से नैनोमीटर क्या हो गया? कैंसल। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसल। यहाँ n1 अपॉन n2 का क्या वैल्यू आया? 60 अपॉन 48। 12 4 जा, और 12 कितने बार में आया? 5। तो n1 अपॉन n2 का वैल्यू क्या आया? 5/4। मतलब n1 के लिए कौन सा फ्रिंज? 5th। और n2 के लिए कौन सा फ्रिंज? 4th। n1 किसके लिए था? 480 वाले के लिए,
N2 किसके लिए था? 600 वाले के लिए। ठीक, तो अपने को 480 वाली की संख्या बतानी थी, तो 480 वाले का जो फिफ्थ फ्रिंज रहेगा वो 600 वाले के फोर्थ फ्रिंज से मैच करेगा। अगर स्टेटमेंट में लिखते तो क्या लिखते? फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज of 480 nanometer coincides with fourth bright fringe of 600 nanometer light। ठीक, फिफ्थ ब्राइट 480 का मैच करेगा किसके साथ? फोर्थ ब्राइट किसके साथ? 600 के साथ। लेकिन अपने को किसका बताना था? 480 वाले का बताना था, तो अपन आंसर क्या लेंगे? 5। अच्छा, 600 वाले का बोलता तो क्या लेते? 4। ठीक, समझ में आया? ये ट्रिक याद रखना। क्या है ट्रिक? अगर दो लाइट अलग अलग हो तो n1 अपॉन n2 इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1, गिवन दैट कि दोनों जो सेटअप है, सेटअप क्या है? सेम। ठीक, अच्छा, अगर सेकंड टाइम मीट बोलते तो क्या लेते? इंटू टू इंटू टू, n1 अपॉन n2 क्या कर लेते? 5 अपॉन 4 इंटू 2/2 थे, कितने मैच करता? 10/8, यानी कि 10th और 8th मैच करता। उसके बाद अगर थर्ड टाइम बोलता तो क्या लेते? n1/n2 इक्वल टू 5/4 इंटू 3/3, 15/12, ये भी मैच करता। ठीक, ये याद रखना। और फोर्थ पूछता तो ऐसे मल्टीप्लाई करते जाते, फोर्थ फिफ्थ कितने भी बार पूछे। ठीक है, टेक्निक याद रखेंगे। क्या है? n1/n2 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा